एंड इस वीडियो के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हमने अपनी लास्ट क्लास में हमारी प्रश्नावली जो 6.4 थी उसके कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम प्रश्नावली 6.5 में आगे बढ़ने से पहले उसका जो बेसिक है और जो उसकी प्रमेय जो दी गई है उसका अध्ययन करेंगे। और अगर वो प्रमेय आपको कंप्लीट होगी तो प्रश्नावली 6.5 में आपको कहीं भी कोई नहीं रोक सकता, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। आपको ये मैं आपको बिलीव दिलवाता हूँ, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, 100/100 मार्क्स आएंगे आपके, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। अब देखना, प्रश्नावली 6.5 है, उसका जो बेसिक है उस पर चर्चा कर ले कि हमारे पास एक प्रमेय तो है, वो उसका सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, बस वो प्रमेय के बारे में मैं बता रहा हूं कि कौन सी प्रमेय है। कि प्रमेय 6.7 क्या है? प्रमेय 6.7, प्रमेय 6.7 बच्चों है कि कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है। तो देखना, मैं पहले बोल रहा हूं उसके बाद में वो आपको समझाऊंगा कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाला शीर्ष कौन सा होता है? जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो समकोण वाला शीर्ष होता है ना बच्चों। जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो समकोण वाला शीर्ष होता है। समकोण वाले शीर्ष से जो उसके सामने वाली भुजा मतलब कर्ण है, सामने वाली भुजा कर्ण पर जो डाला गया लंब है, उनसे उनके दोनों ओर बनने वाले जो त्रिभुज है वो क्या होंगे? उस जो बड़े वाला जो समकोण त्रिभुज है ना उसके समरूप होंगे। और वो दोनों त्रिभुज भी जो लंब डाला है उसके कारण जो दोनों त्रिभुज बने हैं वो भी आपस में परस्पर समरूप होंगे। ये बात हमें ये प्रमेय बोलती है। मैं वापस समझाता हूं आपको, डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं बच्चों। डायग्राम देखना हमारा क्या है, डायग्राम है हमारा कि ये देखना, ये यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ए बी और सी। ए, आज थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा एडजस्ट करना आप, ठीक है। ए बी और सी ये एक समकोण त्रिभुज है जहां पे कोण बी समकोण शीर्ष है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैंने क्या बोला, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा कर्ण पर डाला गया लंब। तो समकोण वाला शीर्ष यह है, इसके सामने वाली भुजा ये है ऐसी, ये कर्ण है, इस पर डाला गया लंब। तो देखना, ये इसके ऊपर हमने क्या डाला है? लंब डाला है। लंब डालने का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो ये जो, अब देखना, ये दोनों त्रिभुज है, इस लंब के बने, इस लंब के दोनों ओर बने जो त्रिभुज है, तो ये दोनों ओर त्रिभुज बन रहे हैं। ये इस बड़े वाला जो समकोण त्रिभुज है इसके समरूप होंगे, ये बात मैं बोलना चाह रहा था। और ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे? परस्पर का मतलब होता है आपस में दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। तो डायग्राम मतलब जो हमने डायग्राम बनाया, वो जो मैं लैंग्वेज लिखूंगा वो बात इस डायग्राम की पूरी उस लैंग्वेज में आ जाएगी। एक बार वापस से सुनना मेरी बात, थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है लेकिन आप सुनोगे, सही ढंग से समझोगे तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप समझ नहीं पाओ। क्योंकि जिसके भी 100 में से 100 मार्क्स आते हैं वो भी आपकी तरह स्टूडेंट ही है कि नहीं? हाँ। तो देखना, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा कर्ण, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण पर डाला गया लंब, ये लंब डाला है, के दोनों ओर बने त्रिभुज। अब इस लंब के डालने से दोनों ओर त्रिभुज बन गए, कि दोनों ओर बने त्रिभुज इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं परस्पर। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ये आपको याद रखना है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, लिख लेना आप कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में
समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, डाले गए लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज के दोनों ओर बने त्रिभुज क्या? बड़े वाले समकोण त्रिभुज के बड़े वाले समकोण त्रिभुज के क्या होते हैं? समरूप होते हैं तथा वे परस्पर भी वे परस्पर भी समरूप होते हैं। यह प्रमेय याद रखनी है आपको, ये प्रूव करके नहीं बता रहा मैं। अब इससे अगले वाली जो प्रमेय है वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है तो उस प्रमेय में इसका भी यूज होगा, तो ध्यान रखना इस प्रमेय का यूज होगा उसमें। मैंने बताया है वो बात, एक मिनट। हाँ, तो देखना अब इससे अगले वाली जो प्रमेय है हमारे पास वो क्या रहेगी। पहले इसको रफ करते हैं। प्रमेय 6.8। उससे पहले ये आपको ये प्रमेय जो मैंने जो ये लाइन आपको लिखाई है इस प्रमेय की, एक एक बात याद होनी चाहिए, तभी इस प्रमेय का उस प्रमेय में यूज होगा बच्चों, तो याद होनी चाहिए, है ना। प्रमेय 6.8 हमारे पास प्रमेय 6.8 क्या रहेगी। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है ना बच्चों, मतलब हमने जब प्रश्नावली हमारी 8 कंटिन्यू की थी, त्रिकोण में थी, उसमें मैंने सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय ही बताई थी। मैंने आपको बोला था कि इसे बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं, है ना। बोला था ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमें उस प्रमेय को यहाँ पे सिद्ध करना है, यही हमारे पास प्रमेय 6.8 है। साफ सीधे शब्दों में बता रहा हूं, मैं कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा, मैं यही बता रहा हूं कि यहाँ पे हमें पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करनी है। अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बस इसको थोड़ा शब्दों में किस प्रकार लिखेंगे। आपको पता है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, आपको पता है स्क्वायर करेंगे तो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग अन्य अन्य जो दो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होता है, यह हमें सिद्ध करना है। तो देखना पाइथागोरस प्रमेय या फिर बोधायन प्रमेय हम बात करेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारी कौन सी प्रमेय है बच्चों, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, एक तरीके से बोधायन प्रमेय है। तो देखना मैं आपको इसका समझाता हूं कि ये हमारे पास
यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, हमारे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु हम मान रहे हैं ना। आपकी किताब के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, क्योंकि मैं थोड़ा अलग लूंगा ना तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम किताब के अकॉर्डिंग, किताब की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि आपको आसानी हो। कि ये देखना बी समकोण है यहाँ पे, तो इसके सामने वाला एसी कर्ण हो गया ना। उसकी अन्य दोनों भुजाएं कौन सी बच गई, कि मैंने यही बोला है ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, मतलब ये कर्ण है, क्योंकि समकोण जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाएं ए बी और बी सी इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। इसमें हम रचना वाला पार्ट करेंगे, हमें सिद्ध करना है। तो देखना मैं यहाँ पे पहले लिखता हूं, हमें चलना है उसी सिरे से दिया है। क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज एबीसी, एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी क्या है, कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। ये हमें एक बात ये दी गई है और आपको पता है एसी कर्ण है और बची हुई अन्य दोनों भुजाएं जिसमें लंब और आधार है, ये आपको पता है। अब हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने वाला पार्ट तो आपको पता है, क्या करना है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण एसी है, अन्य दोनों भुजाएं ए बी और इनके ए बी के स्क्वायर और बी सी है, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है, लेकिन अब यहां से हम डायरेक्टली सिद्ध नहीं कर सकते ना बच्चों, इतना जो दिया गया है इससे हमारा काम नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अलग से रचना का पार्ट हम करेंगे, अलग से रचना का पार्ट हम यूज करेंगे। तो अलग से रचना का पार्ट जब हम करेंगे ना बच्चों, तो पहले मैं यहां लिखता हूं कि ये रचना, जब रचना का पार्ट करेंगे तो देखना समकोण वाले सिर से हम डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। समकोण वाले सिर से मैंने मान लिया ये बिंदु डी है। क्या है बच्चों, ये बिंदु डी है। समकोण वाले सिर से मैंने इसकी सामने वाली भुजा कर्ण है, कर्ण है, इस पर लंब डाल दिया क्या, बी डी। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये बात मैं आपके पास लिख रहा हूं। तो देखना रचने वाला पार्ट में हम क्या लिखेंगे, रचना वाला पार्ट में हम बच्चों ये लिखेंगे कि हमें पता है कि बी डी, यहाँ पे हमने क्या किया है, बिंदु नहीं समकोण वाले शीर्ष, समकोण वाले शीर्ष बी से कर्ण एसी पर लंब बीडी डाला है ना। इसका मतलब बीडी लंब है एसी पर, यही काम किया है ना बच्चों हमने। सॉरी, बीडी लंब है एसी पर, यही काम किया है ना हमने। तो अब देखना हम चलते हैं उपपत्ति पर। अब उपपत्ति में पार्ट हम बच्चों कौन सा यूज करेंगे, जो मैंने अभी आपको पीछे प्रमेय लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी कि समकोण वाले सिर से उसके सामने वाली भुजा कर्ण पर डाला गया लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है, परस्पर वे दोनों भी आपस में समरूप होते हैं। तो देखना हमने यहाँ पर समकोण वाले सिर से सामने वाली भुजा कर्ण पर ही लंब डाला है, इतना काम तो पता है ना आपको, कर्ण पर लंब डाला है। तो ये जो दोनों त्रिभुज होंगे ना बच्चों, ये त्रिभुज इस बड़े वाला जो त्रिभुज है एबीसी इसके भी समरूप होगा, और ये त्रिभुज है जो बीडीसी है ये इस बड़े वाले त्रिभुज एबीसी के भी समरूप होगा, और ये दोनों आपस में भी क्या होंगे बच्चों, समरूप होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि त्रिभुज, कौन से त्रिभुज कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं त्रिभुज ए डी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके, कौन से के त्रिभुज ए
बी सी के। क्यों होगा बच्चों? समरूप क्यों होगा? हमने बात की है प्रमेय, कौन सी प्रमेय से? प्रमेय 6.7 से। अभी मैं आपको बता के आया हूं, जब ये बच्चों समरूप होंगे तो आपको पता है कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो यहां पे लिखना है कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जब समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात, तो देखना यहां पे ए डी बट्टे ए डी के संगत भुजा कौन सी बच्चों? ए बी। यहां पे देखना ये ए डी अगर इसमें आधार ले रहे हैं कौन से वाले त्रिभुज में बच्चों? ए डी बी में। कौन से वाले त्रिभुज में? ए डी बी में ए डी आधार ले रहे हैं। जब इसमें AD है तो AD फर्स्ट और सेकंड पे आ रहा है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड पे क्या आ रहा है? AB। तो AD के संगत भुजा कौन सी है बच्चों? AB। ठीक है, अब देखना मैं ले रहा हूं यहाँ पे, अब कौन से वाले? ये। अब देखना मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग कर रहा हूं। इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये छोटे वाला ट्रायंगल है और ये हमारे पास बड़े वाला ट्रायंगल है ना बच्चों? ये A, ये D और ये C, ये A, ये B और C। अब देखना जब हमने बच्चों AD आधार लिया तो ये AB आधार माना, ये AB, AD के संगत भुजा AB ली है हमने। अब बच्चों हम क्या ले रहे हैं? ये AC नहीं है, ये यहाँ पे B है। अब देखना हम ये वाली, इसके सामने वाली करण ले रहे हैं, इसके सामने वाला बिंदु समकोण वाले से इसके सामने वाला, इसमें करण ले रहे हैं AB। क्या ले रहे हैं? करण AB ले रहे हैं। तो इसमें करण क्या होगा बच्चों? B के सामने वाला, इसके संगत यही होगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे? AC लेंगे। ठीक है, अब देखना इनको आपस में वज्र गुणा करेंगे, तो ये AB को AB से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? AB स्क्वायर बराबर ये होगा AD, ये इंटू का निशान गुणा और ये AC। इसको हम समीकरण नंबर नाम दे रहे हैं 1। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है ये लंब हमने यूज लिया है, तो हमने दोनों जो छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों छोटे ट्रायंगल बड़े वाला जो ट्रायंगल है उसके साथ समरूप है। तो एक ट्रायंगल को तो हमने समरूप कर दिया और उसका यूज कर लिया। अब दूसरे वाला ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है बच्चों? इसका भी यूजेज करना पड़ेगा। कौन सा? कौन सा ट्रायंगल? की त्रिभुज बी डी सी व, हाँ ये भी आपस में समरूप होंगे, त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी। दोनों ट्रायंगल्स आपस में समरूप होंगे। कहां से बच्चों? प्रमेय 6.7 से दोनों समरूप होंगे। अब मैं इनको भी अलग अलग बना देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। कि देखना मैं यहां पे बना देता हूं ये ये बी, ये डी और ये सी। ठीक है, ये बी, ये डी और ये सी, और ये ए बी सी। देखना बच्चों यहां पे ये ए बी और सी है ना? ये यहाँ पे बी समकोण है, तो समकोण के सामने वाला कर्ण है। अब यहाँ पे देखना हम सी डी ले रहे हैं, इसमें सी डी ले रहे हैं आधार, सी डी आधार है इसमें। तो देखना अब ये वाला ट्रायंगल इसमें ले रहे हैं, सी डी आधार ले रहे हैं, तो इसमें हम क्या लेंगे? बी सी आधार। सी डी के सामने यहाँ पर देखो बी सी है, सी डी बी सी है ना बच्चों? सी डी के सामने बी सी है ना? तो देखना ये BC है ना,
बराबर सी डी बट्टे बी सी, क्योंकि सी डी इसमें बी सी सेकंड थर्ड पे। अब देखना बच्चों, हम यहाँ पे अब इसका ये करण ले रहे हैं बी सी, इसका किसका, इसके सामने वाला, जो ये छोटे वाला जो ट्रायंगल है इसके सामने वाली भुजा क्या है, करण है। जब इसमें ये करण हम बी सी ले रहे हैं तो इस वाले बड़े ट्रायंगल में इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, करण होगी, एसी करण होगा। तो इसकी संगत भुजा क्या होगी, एसी होगी ना बच्चों। अब देखना इनको आपस में हम क्या कर रहे हैं, वज्र गुणा कर रहे हैं। बीसी को बीसी से गुणा करेंगे तो बीसी का स्क्वायर, और सीडी को एसी से गुणा करेंगे तो सीडी इंटू एसी। ये समीकरण नंबर 2 हमारे पास आ गई। अब मैं ये ऊपर वाला जो है इसको रफ कर रहा हूं। अब देखना बच्चों, ये अब समीकरण में क्या बोलूंगा कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण को जोड़ देते हैं। तो जो भी राइट हैंड साइड होता है वो राइट हैंड साइड में जुड़ेगा, जो भी लेफ्ट हैंड साइड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा। मतलब दायां भाग समीकरण का दायां भाग में जुड़ता है और बायां भाग समीकरण का बायां भाग में जुड़ता है। तो इसमें देखना ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड जो साइड है ये ए बी स्क्वायर प्लस किस में जुड़ेगा, बी सी स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट उधर वाले पार्ट में जुड़ेगा, ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। सही लिखा है ना बच्चों, अरे सही लिखा है ना। यहां से हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, यहां से दोनों में ए सी कॉमन आ रहा है, इसमें भी ए सी है इसमें भी ए सी है, दोनों में ए सी है तो ए सी यहां से भी बाहर आ गया यहां से भी बाहर आ गया। क्या बचा, अंदर ए डी बचा, बीच में प्लस का निशान और ये सी डी शेष रहा ना बच्चों। अब ये हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, एक बात देखना बच्चों इधर कि ये ए डी और सी डी दोनों का योग कितना हो रहा है, ए डी प्लस सी डी, मतलब ए सी बराबर यहाँ से हमारे पास ए डी प्लस सी डी है ना बच्चों। तो इसकी जगह हम ए सी लिख सकते हैं। तो देखना ए सी इंटू ए सी। अब देखना यहाँ ये क्या आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। अब हमें यही सिद्ध करना था कि कर्ण का वर्ग, देखना कर्ण ए सी है, ए सी का वर्ग अन्य दोनों भुजाएं ए बी प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर है। हमें इतना ही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। आज हम अपनी क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप हमारी आज इतनी छोटी क्लास हुई है तो कोई नहीं, आगे थोड़ा बड़ा सेशन रखेंगे, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस पे। ये एक बार वापस से देखिएगा, इसमें मैं एक बार अगली क्लास में इसको वापस रिपीट कर दूंगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और लगता है ये इस बार एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, ये 101% ये एग्जाम में आने वाली है इस बार। तो एक बार वापस से देखना आप इसको, ठीक है। धन्यवाद। माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें।